When is the best time to prepare for UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन? बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि क्या मुझे स्ट्रेट आउट ऑफ ग्रेजुएशन प्रिपेयर करना चालू करना चाहिए यूपीएससी के लिए, या फिर मेरे को कुछ साल जॉब का एक्सपीरियंस लेके प्रिपेयर करना चालू करना चाहिए। मैं दोनों साइड के प्रोज एंड कॉन्स रखूँगा एंड एंड में मैं भी बताऊँगा कि अपना पर्सनल ओपिनियन क्या है बेस्ड अपॉन माई एक्सपीरियंस। फर्स्ट, अगर आप ग्रेजुएशन के जस्ट तुरंत बाद करते हो तो प्रो ये होता है कि आपके पास टाइम ज़्यादा मिल जाता है आपको प्रिपेयर करने का। सपोज अगर आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर कर पाते यूपीएससी तो आपके पास टाइम ज़्यादा होता है एंड देन आप उतना ही और 2 साल 3 साल डेडिकेट कर सकते हो स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज। अगर आपने 3 साल का डिग्री कोर्स किया है तो आप 21 के बाद ही कर सकते हो, तो एट दी मोस्ट आप 24 ईयर्स के होगे जब आप ग्रेजुएट कर रहे होगे। अगर आप स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज प्रिपेयर करते हो तो आप एट द मोस्ट 21 के होगे एंड 3 साल भी अगर आप प्रिपरेशन में देते हो तो आप एट द मोस्ट 24 ईयर्स के हो जाओगे। उसका कौन ये है कि आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होने वाला रियल लाइफ। आप एट द मोस्ट किसी इंटर्नशिप में वर्क किए होगे एंड अगर सपोज आप 22 साल के एज में भी ग्रेजुएट करते हो एक बीटेक की डिग्री के साथ या कोई भी 4 ईयर कोर्स के साथ, तो आप एट द मोस्ट 22 साल के होगे एंड 3 साल के बाद आप 25 साल के होगे। प्रिपरेशन के बाद आप 25 साल के हो जाओगे। तो ये तो डिफरेंस रहा प्रो का। तो आपके पास टाइम थोड़ा ज़्यादा मिलता है स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज में। कौन उसका ये है कि आपके पास एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आप इंटर्नशिप करके रखे होगे एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं होने वाला एंड लाखों एस्पिरेंट्स आपकी तरह होने वाले जो स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज करने वाले हैं, तो उनमें और आप में खास कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं होने वाला। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन एंड आई बिलीव कि अगर आपके पास रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस हो किसी भी फील्ड में किसी भी इंडस्ट्री में तो वो हेल्प करता है इंटरव्यू के प्रोसेस में। नाउ दी सेकेंड ऑल्टरनेटिव इज कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया 21 या 22 साल की उम्र में एंड देन उसके बाद आप अपना कॉलेज डिग्री करने के बाद अपना यूपीएससी जर्नी बिगिन नहीं करते हो एंड आप एक्सपीरियंस के लिए कोई भी जॉब में आप जाते हो या फिर फैमिली बिजनेस अगर आपके पास है तो आप फैमिली बिजनेस करते हो एंड देन उसके बाद आप अपना यूपीएससी का प्रिपरेशन का जर्नी बिगिन करते हो सपोज 1 से 2 साल के बाद। तो बेनिफिट आपको इसमें ये मिलता है कि आपके पास रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस होता है, आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है जस्ट नॉट थ्योरेटिकल। एंड कौन उसमें ये होता है कि आपका एज थोड़ा ज़्यादा होगा तो आपको प्रिपरेशन टाइम जब आप प्रिपेयर करोगे तो उसके बाद आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर नहीं करते हो, जिसके चांसेस 90% है। तो आप उसमें फिर आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा तो आपका एज भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये तो रहे प्रोज एंड कॉन्स। अब मेरा ओपिनियन यही है सिंपली कि फॉर एग्जांपल अगर आप स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज प्रिपेयर करते हो, जस्ट आप इमेजिन करो एक बार कि आप 21 और 22 साल के हो, 21 या 22 साल के हो, आप स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज प्रिपेयर करना चालू करते हो अपने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए एंड आप एक अटेम्प्ट देते हो। सपोज आप अपने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को बिगिन करते हो स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज। आप 21 या 22 साल के होगे एंड आप जैसे ही प्रिपरेशन बिगिन करोगे आप लग जाओगे उसके प्रिपरेशन में। सपोज आपने 1 साल 2 साल 3 साल दिया तब आप 24 या 25 साल के होगे अप्रॉक्स। एंड देन उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम होने वाला है। फॉर एग्जांपल मैं एज्यूम करो कि आपने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर पाया, तब आप उसके बाद क्या करोगे? आपके पास क्या ऑप्शंस होंगे बैकअप के लिए? अगर आपके पास आपके फैमिली में एक बिजनेस है तो आप उसको ज्वाइन कर लोगे। दैट इज़ अ वेरी सेफ ऑप्शन टू हैव बिकॉज आपके पास एक जमा जमाया काम होने वाला है जिसको आप स्ट्रेट जाके काम को ज्वाइन कर सकते हो। बहुत लोगों को ये भी प्रॉब्लम हो सकता है कि वो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस है, कोई बहुत लार्ज स्केल बिजनेस नहीं है, तो उनके पेरेंट्स या उनके फैमिली वाले उसको बढ़ाना नहीं चाहते एंड दे वांट कि आप अपना खुद का रास्ता तय करो। दैट इज़ वन ऑप्शन। सेकेंड इज़ आप जॉब के लिए प्रिपेयर करोगे। सपोज आप इमेजिन करो आपने 21 साल की उम्र में आपने ग्रेजुएट किया, अब आप 25 साल के हो, तो आपके पास 4 साल का गैप हो गया। आपको जॉब मिलने में उतना ही डिफ़िकल्टी होने वाला है एंड ऑल्सो डिफ़िकल्टी बढ़ने वाला है क्योंकि आपके पास रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। तो अब जब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई आपको जॉब नहीं देने वाला। अब जॉब नहीं होगा तो अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जो उससे थोड़ा लोअर लेवल का स्टेप आप ले सकते हो, वो है कि आप किसी भी जगह पे इंटर्नशिप करो। नाउ ये चीज़ 24 या 25 साल के किसी भी लड़के या लड़की को आइडियली बहुत तकलीफ होने वाला है करने में, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन किया है, आपने 3 साल मेहनत किया है, 4 साल मेहनत किया है ना, आप उसके बाद आप मेहनत करके यूपीएससी के सिविल सर्विस के प्रिपरेशन के बाद अब आपको कहीं पे इंटर्नशिप करना पड़ेगा, विच इज़
इट इज़ लाइक बैक टू स्क्वायर वन। आपको वापस शुरू से शुरू करना पड़ेगा एंड काफ़ी डिफ़िकल्टी होने वाला है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है कि आप अपने स्कूल टाइम में या अपने कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में तो आप बेसिक फाउंडेशंस क्रिएट कर सकते हो, बट कॉलेज टाइम में आइडियली जब आपके पास टाइम हो एंड आपके पास, आप एफर्ट भी ज़्यादा मार सकते हो एंड आपके ऊपर प्रिपरेशन का प्रेशर भी नहीं है, तो आप ये कर सकते हो कि आप अपने स्किल्स पे काम कर सकते हो या इंटर्नशिप पे काम कर सकते हो एंड मल्टी लेवल इंटर्नशिप्स करो आप, मतलब इन द सेंस कि आप अलग अलग इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस करो। फॉर एग्जांपल आप एक्सपोर्ट नीश में कर सकते हो, कोई भी कंपनी जो एक्सपोर्ट करता हो वहाँ पे आप जाके इंटर्नशिप करो। ट्राई करो कि आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई किसी के पास अगर बिजनेस है तो आप उसमें रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस ले लो। आप मार्केटिंग में काम कर सकते हो, आप सेल्स में काम कर सकते हो, आप लॉजिस्टिक्स में काम कर सकते हो, आप डिलीवरी में काम कर सकते हो, आप कुरियर में काम कर सकते हो। अपॉर्चुनिटीज़ आर एंडलेस, इतने सारे इंडस्ट्रीज़ है पूरे वर्ल्ड में। आप चैट जीपीटी यूज़ करके देखो कि कितने सारे इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट करते हैं, आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। फाइनेंस इंडस्ट्री, अकाउंटिंग इंडस्ट्री है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इससे पैसा कमाने लग जाओ अभी, इसमें आपको बस एक्सपीरियंस गेन करना है एंड आपको समझना है कि इंडस्ट्री का इन एंड आउट एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है इंडस्ट्री, किस तरह के क्लाइंट्स है, क्या किस बिजनेस क्या होता है एग्जैक्टली। बेसिकली आप एक मैनेजमेंट का शॉर्ट टर्म कोर्स कर रहे होगे अगर आप ये चीज़ इंटर्नशिप में करते हो। यूजुअली यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इंटर्नशिप जो सबसे ज़्यादा हाई पेइंग होता है, 5,000, 8,000, 10,000, 15,000 जो भी दे, मैं उस इंटर्नशिप को ज्वाइन कर लूँगा। बट इन दी एंड आपको ये देखना चाहिए कि कौन सा इंडस्ट्री में आप सबसे ज़्यादा सीख सकते हो, कौन सा इंडस्ट्री आपके पर्सनैलिटी ट्रेट से मैच करता है। ये बहुत ही क्रूशियल रोल है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कॉलेज टाइम में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था मीडिया इंडस्ट्री के बारे में जानने में। मैं फोटोग्राफी भी करता था अपने कॉलेज टाइम में, मैं फ्रीलांसिंग करता था, तो मेरे को मीडिया इंडस्ट्री एंड के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। फोटोग्राफी की वजह से मैंने फ़ोटोशॉप सीखा एंड मैंने काफ़ी सारे इंटर्नशिप्स किए जहाँ पे मुझे फोटोग्राफी में एक इंटर्न का रोल मिला था। मैं एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर भी वर्क किया हुआ अपने कॉलेज टाइम में। कॉलेज के फेस्ट में फ़ोटोज़ क्लिक करना, कॉलेज के फेस्ट के पोस्टर्स बनाना, फ्रेंड्स के लिए प्रोफाइल पिक्चर क्लिक करना जो वो फेसबुक पे लगाते थे अपने टाइम में। ये सब चीज़ का अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है ना, आपको सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है जस्ट बिकॉज आपने इंटर्नशिप किया है। तो बाय डूइंग एन इंटर्नशिप आई एम नॉट सेइंग यू अर्न मनी, बट रादर यू गेन द नॉलेज। जो देखो आपको टाइम लगेगा कोई भी चीज़ सीखने में एंड इट इज़ बेटर कि यू स्टार्ट अर्ली। फैमिली का बिजनेस ज्वाइन करो, सीखो, समझो क्या हो रहा है। कमाने के ऊपर आप बाद में ध्यान दे सकते हो, बट अगर आप समझ जाते हो तो वेल एंड गुड, एंड आपको काफ़ी एक्सपीरियंस होने वाला है एंड इससे काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। तो ट्राई करिए कि आप इंटर्नशिप पहले ही कर लेते हो, कॉलेज टाइम में कर लो एंड एक इंडस्ट्री में मत स्टिक रहो यार। आपको किसने बोला है कि एक ही इंडस्ट्री में रहना है? आप मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ को ट्राई आउट करो। मैंने करीब 5 से 6 इंटर्नशिप्स किए थे टोटल 2 साल के फेज़ में। 4th ईयर में मैंने नहीं किया था बिकॉज आई वॉज वेरी क्लियर कि मेरे को यूपीएससी सिविल सर्विस का तैयारी बिगिन करना है, तो मैं क्वांट प्रैक्टिस एंड ऑल में लगा रहता था एंड दैट ऑल्सो हेल्प मी इन माई प्लेसमेंट का प्रोसेस, जस्ट टू सी कि मैं लायक हूँ कि नहीं, मैं केपेबल हूँ कि नहीं। तो आपको सिंपल ये करना है कि जब फर्स्ट ईयर के बाद फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जितना इंटर्नशिप्स हो सके, जितने मल्टीपल कंपनीज में काम कर सको आप, एंड नॉट जस्ट फॉर द सर्टिफिकेट। नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड आप जितना जल्दी सीखोगे उतना आप टाइम बचाओगे फ्यूचर जर्नी में आपके। अब ये मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, सपोज आपने कहीं भी रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस किया, आपने ये समझा कि कस्टमर्स कहाँ से आते हैं, क्या पेन पॉइंट्स है जो बिजनेस सॉल्व कर रहे हैं, वो क्यों चल रहे हैं, किस तरह से वो अपने कस्टमर्स को लेके आते हैं, किस तरह से सेल्स वर्क करता है। तो मार्केटिंग एंड सेल्स तो आपको सीखना ही है। किसी भी आप जॉब में जाओ, किसी भी बिजनेस में जाओ, सेल्स एंड मार्केटिंग इज़ द बेड रॉक ऑफ द एंटायर बिजनेस। अगर आप मार्केटिंग एंड सेल्स नहीं होता है तो आपका बिजनेस पैसा नहीं कमा पाएगा तो बिजनेस बंद हो जाएगा। तो मार्केटिंग एंड सेल्स तो आपको सीखना ही है, बट कोई भी इंडस्ट्री नॉलेज आपको गेन करना बहुत ज़रूरी है। इट कुड बी सोशल मीडिया, इट कुड बी एक्सपोर्ट, इट कुड बी लॉजिस्टिक्स, इट कुड बी डिलीवरी में जो आप कोरियर्स का काम देखते हो वो होता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो सकता है, कपड़ा इंडस्ट्री हो सकता है, बेड एंड फर्निशिंग का हो सकता है। इंडस्ट्रीज आर एंडलेस। सिंपल आप गूगल करोगे एंड देन उसके बेसिस पे आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो कि आपके पर्सनैलिटी के हिसाब से कौन सा आपको सूट करता है एंड उस इंडस्ट्री को आप ज्वाइन करो। मिनिमम 3 से 4 शॉर्टलिस्ट करो एंड एम करो कि एटलीस्ट बेयर मिनिमम 2 से 3 इंटर्नशिप तो अपने को करना ही है।
एक तो नहीं बट एटलीस्ट 2 से 3 मिनिमम इंटर्नशिप करके आपको अलग अलग इंडस्ट्री के बारे में जानना है, विच विल हेल्प यू शॉर्टलिस्ट कि कौन सा इंडस्ट्री को आपको फ्यूचर में ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपने ये होमवर्क किया है, अगर आपने सुना है प्रॉपर्ली जो मैंने आपको बताया है, आप अगर ये चीज़ ऐसा करते हो तो आपको बहुत ईजी होने वाला है। आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बैकअप क्रिएट हो चुका है। अब आप आराम से यूपीएससी सिविल सर्विस का प्रिपरेशन आप करो, आपको इंडस्ट्री नॉलेज भी हो गया है, आप एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर भी लेके आ पाओगे अपने आंसर्स में, अपने इंटरव्यू के राउंड में। एंड इन केस, गॉड फॉरबिड, इन केस अगर आप फेल भी करते हो तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आप एक जॉब में ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को कोरा पे मैसेज करते हैं एंड वो ये बताते हैं कि उनको जॉब नहीं मिल रहा, उनको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं है, अब वो इंटर्नशिप नहीं करना चाहते। इट इज़ वेरी डीमीनिंग फॉर देम कि भाई मेरे को इंटर्नशिप नहीं करना, इट इज़ बिलो माई मीन्स, अभी मेरे को करना ही नहीं है, अभी मैं 25 साल 26 साल का, मैं ग्रेजुएट, अभी इंटर्नशिप कैसे करूँ। सो लेट मी टेल यू माई स्टोरी। जब मैंने 2016 में यूपीएससी जर्नी बिगिन किया था, 2019 तक मैंने प्रिपेयर किया, 3 साल मैंने प्रिपेयर किया एंड आई डिड नॉट पास द यूपीएससी प्रीलिम्स इवन फॉर वंस। तो 2019 में मैं अप्रॉक्सीमेटली 25 साल का था। अब आप इमेजिन करो, मेरे को 3 साल हो गया था अपने प्रिपरेशन जर्नी में एंड देन आई हैड टू स्टार्ट अर्निंग फॉर माई फैमिली। मेरे को था कि यार अब बहुत हो गया, 25 साल का मैं लड़का हो चुका हूँ, मेरे को अर्न करना है एंड काफ़ी टाइम हो गया था प्रिपेयर करते हुए एंड आई वाज लाइक कि दिस साइकिल नीड्स टू एंड, इट्स एन एंडलेस साइकिल। आपको हमेशा फील होगा कि आप 2 मार्क्स से 5 मार्क्स से 10 मार्क्स से इंटर्नशिप में प्रीलिम्स में रह जा रहे हो। तो इट इज़ बेटर कि आई थॉट कि लेट्स गेट सम रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस एंड अगर टाइम होता है, अगर पॉसिबिलिटी होगा फ्यूचर में, तो हम लोग दोबारा प्रिपेयर करेंगे। तो अब सिंपली 2019 के बाद आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर जॉब्स, मल्टीपल जॉब्स। करीब मैंने 50 से 60 ईमेल लिखे होंगे, naukri.com, indeed.com, monster.com, कौन सा जॉब पोर्टल नहीं छोड़ा था यार। मैंने 50 से 60 करीब जगह अप्लाई किया एंड स्टिल आई डिड नॉट गेट इवन अ सिंगल रिस्पॉन्स मिलना भी कैसे था, मेरे रिज्यूमे में 3 साल का गैप था। 2016 में मेरा प्लेसमेंट भी हुआ था टेक महिंद्रा में, बट देन आई चोज नॉट टू टेक अप दैट प्लेसमेंट एंड डिसाइडेड टू बिगिन विथ माई यूपीएससी प्रिपरेशन जर्नी। तो अब अगर मैं 2016 में यूपीएससी प्रिपरेशन जर्नी बिगिन कर दिया था मैंने, तो ऑब्वियसली 2019 तक मेरे पास कोई गैप ईयर था, मेरे को कोई भी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं था। अब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन को इंडस्ट्री एक्सपीरियंस तो ही ना बोल सकते हो। आप एट द मोस्ट एक अच्छे टीचर बन सकते हो, आपके पास काफ़ी नॉलेज होता है, नॉलेज वेस्ट नहीं जाता, बट देन वो किसी भी इंडस्ट्री के लिए रेलिवेंट नहीं है। आप अवेयर होते हो किसी भी इंडस्ट्री के बारे में क्योंकि आपने काफ़ी न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स पढ़ रखा है, बट देन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, इंडस्ट्री में काम करने का एक्सपीरियंस आपको कभी भी नहीं है। तो यहाँ पे अब ये कैच आ गया था कि करीब 50 से 60 कंपनीज़ में अप्लाई करने के बाद मुझे ये डिफ़िकल्टी हो रहा था कि कहीं भी मुझे जॉब नहीं मिल रहा था। अब मैंने हाथ पैर मारना चालू किया, मैं अपने रिलेटिव से पूछा कि मैं कौन से जॉब में अप्लाई कर सकता हूँ, कौन से मैं नहीं कर सकता हूँ, एंड आई फाउंड आउट अ प्रोसेस विच हेल्प मी अ लॉट। आई गेव अ पर्सनैलिटी टेस्ट। तो एक, जिनको नहीं पता है, पर्सनैलिटी टेस्ट ये होता है कि आप एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, जिसमें आप अपने कैरेक्टर ट्रेट्स को जान सकते हो। आप अपने स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में आपको जानने में ईजी होता है। एक फ्री बहुत सारे टेस्ट होते हैं, आपके सिटी में होंगे आई एम श्योर। अगर करियर काउंसलर या कोई भी आप क्या बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट तो नहीं, करियर काउंसलर के पास जाओगे तो वो आपको हेल्प कर देंगे वो टेस्ट देने में। बट देन आई फाउंड आउट अ फ्री मेथड, 16personalities.com। आप गूगल करो सिंपल 16 पर्सनैलिटीज़, 16 पर्सनैलिटीज़, 16 पर्सनैलिटीज़ को आप सर्च करो, एक वेबसाइट आएगा, आप उस वेबसाइट पे जाओ। टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैंने भी वही टेस्ट दिया था। अब जब आप टेस्ट दोगे तो आपको एक पर्सनैलिटी असाइन होता है। इस टेस्ट के हिसाब से बेसिकली 16 तरह के पर्सनैलिटीज़ है इस पूरे वर्ल्ड में। अब जब आप वो टेस्ट को दोगे, उसमें करियर सेक्शन में जाना, वेयर दे विल ब्रेक डाउन कि कौन सा करियर पाथ आपके पर्सनैलिटी टाइप के लिए बेस्ट होता है। मैंने उस टेस्ट को दिया, मेरा जिस टाइप का करियर टाइप आया जो 4 लेटर वर्ड से डिफाइन होता है, वो पर्सनैलिटी जो आया उसमें जो करियर था उसके बेसिस पे मैंने कुछ इंडस्ट्रीज़ को शॉर्टलिस्ट किया कि मेरे को इस इंडस्ट्री में वर्क करना है। वन ऑफ देम वाज दी सोशल मीडिया इंडस्ट्री, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने कॉलेज टाइम में फोटोग्राफी कर चुका था, फोटोशॉप सीख चुका था एक्सेट्रा, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड ऑल का भी मेरे को काफ़ी स्ट्रॉन्ग नॉलेज था। तो बेस्ड अपॉन दैट मैंने डिसाइड किया कि मेरे को मीडिया इंडस्ट्री में जाना है एंड इट वॉज अ वेरी करेक्ट डिसीजन ऑन माई पार्ट।
क्योंकि मैंने फिर क्या किया, अपने सिटी में मैंने शॉर्टलिस्ट किया कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज कौन से हैं। उस समय डिजिटल मार्केटिंग का काफ़ी बूम चल रहा था एंड अभी भी आप देखोगे बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोल रखे हैं। तो करीब 5 साल पहले का मैं आपको बात बता रहा हूँ एंड आई फाउंड आउट करीब 10 एजेंसीज जो मेरे घर के विंसिनिटी में या सिटी में है एंड आई स्टार्टेड कॉलिंग देम एंड अप्लाइंग टू देम। I sent them emails, I gave them a cold call and मैंने उनको बताया कि मेरे को इंटर्नशिप करना है, मेरे को जॉब करना है, तो व्हाट इज़ द प्रोसेस। करीब 2 से 3 ने रिवर्ट बैक किया। एक जन ने तो बोला कि आपको बेयर मिनिमम 6 महीने का इंटर्नशिप करना पड़ेगा एंड देन उसके बाद हम आपके काम के क्वालिटी के बाद देखेंगे कि अगर हम लोग आपको रखेंगे या नहीं। वन ऑफ देम कॉल्ड मी फॉर एन इंटरव्यू, आई वेंट देयर, I gave the interview. The person taking the interview जो ओनर थे कंपनी के, she was impressed and उन्होंने मेरे को बोला कि हाँ आप इंटर्नशिप कर सकते हो, मिनिमम आपको 3 महीने का तो इंटर्नशिप करना पड़ेगा एंड देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फुल टाइम में पॉसिबल है कि नहीं। अब ठीक है, मैंने उनको थैंक यू बोला, मैं वहाँ से निकला एंड देन अप्रॉक्स 2 वीक के बाद मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन कर लिया। अब जब मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन किया, I got 3 months of experience over there and I was pretty good at my work and वहाँ पे बहुत सारा स्किल सेट्स मैंने डेवलप किया, बहुत सारे स्किल सेट्स के बारे में जाना, कॉपी राइटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, फ़ोटो एडिटिंग, सोशल मीडिया मैनेजर, एड्स कैसे चलाया जाता है, पेड एड्स जो फेसबुक पे होता है, एक्सेट्रा, क्लाइंट सर्विसिंग क्या होता है, सेल्स कैसे लिया जाता है, क्लाइंट मीटिंग्स कैसे हैंडल किया जाता है। तो मैंने 3 महीने में लगभग इतने सारे डिपार्टमेंट्स को क्लोजली देखा। एजेंसी इट वॉज अ स्मॉल टू मीडियम साइज का आप बोल सकते हो, करीब लेस देन 10 लोग थे, बट देन 10 लोग थे, बहुत छोटा भी नहीं था, तो बहुत कुछ ऐसा भी नहीं हुआ कि कुछ सीखने को ही नहीं बोला। बहुत ज़्यादा था तो भी सीखने में दिक्कत होता, क्योंकि इतना टीम होता तो आप किस टीम में जाते हैं। बट देन फॉर्चुनेटली इट वॉज अ मीडियम साइज्ड फॉर्म एंड देन आई गॉट टू लर्न फ्रॉम देयर। वहाँ से सीखने के बाद मुझे मार्केटिंग का नॉलेज मिला एंड देन फ्रॉम देयर आई जॉइंड अ स्टार्टअप, VC फंडेड स्टार्टअप एज अ मार्केटिंग मैनेजर एंड देन वहाँ से 1-2 साल के एक्सपीरियंस के बाद आई ग्रेजुएटेड टू एज अ फ्रीलांसर। मैं मार्केटिंग करता था फॉर एज ऑन अ फ्रीलांस बेसिस एंड आई यूज्ड टू गेट क्लाइंट्स वाया लिंक्डइन, वाया सोशल मीडिया, वाया द इंटरनेट एंड वहाँ से मुझे एक्सपीरियंस और गेन हुआ मार्केटिंग। एंड फिलहाल मैं अभी एज अ वीडियो एडिटर एंड कॉपी राइटर वर्क करता हूँ फॉर इंटरनेशनल क्लाइंट्स। तो ये जर्नी मेरे को तय करने में करीब 5 साल लग गए। 2019 में मैंने इंटर्नशिप बिगिन किया था एंड 2024 में आज मैं खड़ा हूँ फ्रीलांसिंग के साथ। अब आप इमेजिन करो, ये 5 साल अगर मैंने अपने कॉलेज टाइम में दे दिया होता एंड उस समय मैं इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ले चुका होता तो मेरे को जॉब मिलने में काफ़ी आसानी होता। एंड दैट इज़ वाई आई रिकमेंड टू ऑल एस्पिरेंट्स कि आप एक स्ट्रॉन्ग बैकअप के साथ ही प्रिपेयर करो। बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है, मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी फेल करो यूपीएससी में, बट देन अगर आप फेल करते हो तो आप उसके बाद का लाइफ डिफिकल्ट नहीं हो आपके लिए। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इंडस्ट्री एक्सपीरियंस गेन करो, इंटर्नशिप्स करो बहुत सारे, एंड इंटर्नशिप्स करने के बाद ही अपने या जॉब करने के बाद ही आप यूपीएससी का तैयारी करो। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। आप पैसा कमा लोगे, पैसा आपको मिल जाएगा, बट जो लर्निंग का एज एंड फेज होता है एंड जितना आसानी से आप यंग एज में सीख सकते हो वो आपको फ्यूचर में थोड़ा और डिफ़िकल्टी होगा। तो इम्पॉसिबल नहीं है बट थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई एंड एंड आई होप कि आप अगर यूपीएससी अपना यूपीएससी प्रिपरेशन के जर्नी में आप बिगिन करते हो तो आप एक स्ट्रॉन्ग बैकअप के साथ ही प्रिपेयर करो। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड इट विल नॉट ओनली सेव यू बट इट विल ऑल्सो वर्क एज अ सेफ्टी नेट। एंड आई वुड वॉन्ट कि और कौन से आपके डाउट्स हैं आप मेरे को कमेंट्स में बताओ। एंड इफ़ यू हर्ड टिल द एंड, comment anything you liked about the podcast, you did not like about the podcast, and a feedback दो ताकि मैं और भी doubts and questions आप लोग के आंसर कर सकूँ। And see you again in the next one. Thanks.